रात के आसमान को देखो। ये तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। ये उन अजूबों से भरा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। सदियों से इंसान तारों को निहारते रहे हैं। हम ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते रहे हैं। हमने बड़े सवाल पूछे हैं। ब्रह्मांड किससे बना है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या हम अकेले हैं? यही सवाल हमें ब्रह्मांड की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम और सीखते हैं, हमें और भी रहस्य पता चलते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। मेरे साथ जुड़ें जब हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों का पता लगाते हैं। ब्रह्मांड में गहराई में कुछ अजीब हो रहा है। हमारी अपनी आकाश गंगा सहित आकाश गंगाएं एक रहस्यमय शक्ति की ओर खींची जा रही हैं। खगोलविद इसे ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की यह विसंगति लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। ये हमारी आकाश गंगा की धूल और गैस के पीछे सीधे अवलोकन से छिपी हुई है। ग्रेट अट्रैक्टर का खिंचाव बहुत ज्यादा है। यह अंतरिक्ष के एक विशाल क्षेत्र में आकाश गंगाओं की गति को प्रभावित करता है। लेकिन यह है क्या? हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। कुछ सिद्धांत आकाश गंगाओं के एक विशाल समूह का सुझाव देते हैं। अन्य लोग डार्क मैटर की सांद्रता जैसी अधिक आकर्षक संभावनाओं का प्रस्ताव करते हैं। ग्रेट अट्रैक्टर एक रहस्य बना हुआ है जो हमें आश्चर्यचकित करने की ब्रह्मांड की क्षमता का प्रमाण है। ब्रह्मांड उन चीजों से भरा है जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम उन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। वे प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं जिसे हम पहचान सकें। फिर भी उनका प्रभाव निर्विवाद है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 85% बनाता है। हम जानते हैं कि यह वहां है क्योंकि आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हैं। डार्क मैटर के बिना आकाश गंगाएं अलग हो जाएंगी। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमय है। यह ब्रह्मांड के ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये अदृश्य शक्तियां ब्रह्मांड की संरचना और उसके अंतिम भाग्य को समझने की कुंजी हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सबसे गहन प्रश्नों में से एक है जो हम पूछ सकते हैं। ब्रह्मांड विशाल है। अरबों आकाश गंगाओं से भरा है। प्रत्येक में अरबों तारे हैं। इनमें से कई सितारों में हमारे जैसी ही ग्रह प्रणालियां होने की संभावना है। क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है? यह निश्चित रूप से संभव है। फर्मी विरोधाभास, अलौकिक जीवन की उच्च संभावना और ऐसी सभ्यताओं के संपर्क की कमी के बीच के हैरान करने वाले विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। शायद जीवन दुर्लभ है और हम अस्तित्व में रहने के लिए भाग्यशाली हैं, या शायद उन्नत सभ्यताएं पता नहीं चलने देना चुनती हैं। अलौकिक जीवन की खोज जारी है, जिसे जिज्ञासा और यह जानने की उम्मीद है कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 5, समानांतर ब्रह्मांड। एक दिमाग को झकझोर देने वाला कॉन्सेप्ट। एक ऐसी वास्तविकता की कल्पना करो जहां आपने अलग चुनाव किए। अपनी खुद की अनगिनत वर्जन्स की कल्पना करो जो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जीवन जी रहे हैं। यह मल्टीवर्स की दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा है। मल्टीवर्स सिद्धांत का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है। ये ब्रह्मांड अलग अलग आयामों में मौजूद हो सकते हैं, अलग अलग भौतिक नियमों और स्थिरांक के साथ। जबकि अभी भी सैद्धांतिक है, मल्टीवर्स अवधारणा को क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की कुछ व्याख्याओं द्वारा समर्थित किया गया है। यह एक आकर्षक विचार है जो वास्तविकता की हमारी समझ को बढ़ाता है। यदि मल्टीवर्स मौजूद है तो यह अविश्वसनीय संभावनाओं को खोलता है। क्या हम कभी इन ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकते हैं? क्या वहां खुद के अन्य वर्जन्स हो सकते हैं? मल्टीवर्स एक तांत्रिक रहस्य बना हुआ है
जो ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं का प्रमाण है। भाग 6, वर्म होल और टाइम ट्रैवल, साइंस फिक्शन या हकीकत। वर्म होल और टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन के प्रमुख आधार हैं, लेकिन क्या वे असली हो सकते हैं? समय के माध्यम से यात्रा करने या ब्रह्मांड के दूर के कोनों में तुरंत कूदने का विचार अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। वर्महोल अंतरिक्ष समय के माध्यम से सैद्धांतिक शॉर्टकट हैं। वे ब्रह्मांड में दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं, जिससे प्रकाश से भी तेज यात्रा की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर, समय यात्रा में समय के माध्यम से आगे या पीछे जाना शामिल है। जबकि दोनों अवधारणाओं को आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा अनुमति दी गई है, वे अत्यधिक सट्टा बने हुए हैं। वर्महोल बनाने और उन्हें स्थिर करने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे चरम हैं और प्रकृति में मौजूद नहीं हो सकती हैं। समय यात्रा भी विरोधाभासों और चुनौतियों से भरी हुई है, जो इसकी संभावना को अनिश्चित बनाती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद वर्महोल और समय यात्रा की अवधारणाएं हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती हैं। वे अंतरिक्ष और समय के अंतिम सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 7, ज्ञान का विस्तार होता फ्रंटियर। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। हम जितना अधिक सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन यही बात ब्रह्मांड की खोज को इतना रोमांचक बनाती है। हर नई खोज नए सवालों और संभावनाओं के द्वार खोलती है। उत्तर की तलाश वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाती है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए दूरबीनों का निर्माण करते हैं, प्रोब लॉन्च करते हैं और नए सिद्धांत विकसित करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन एक विनम्र अनुभव है। यह हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह की याद दिलाता है। हम अपने से कहीं बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं। भाग 8, अजूबों का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आश्चर्य और रहस्य से भरा है। ग्रेट अट्रैक्टर के खिंचाव से लेकर समानांतर ब्रह्मांडों की संभावना तक, ब्रह्मांड हमें विस्मित करना कभी बंद नहीं करता है। ब्रह्मांड को समझने की खोज की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानव ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे हम तलाश करते रहेंगे, हमें और भी रहस्यों और अजूबों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सितारों को देखते रहें, सवाल पूछते रहो, ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहें और इसकी अनंत संभावनाओं पर अचंभा करें। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन जानता है कि हमें आगे क्या मिल सकता है।